हेलो गाइस, वेलकम यू ऑल टू द चार्ट एंड मॉन्क। मेरा नाम है अंशुका मिश्रा। क्लास 12 अकाउंट्स का ये लेक्चर नंबर है हमारा 14। इसमें हम शुरू करने वाले हैं चैप्टर 2। चैप्टर 2 जिसका की नाम है गुडविल, नेचर एंड इट्स वैल्यूएशन। तो जो हमारा चैप्टर 1 है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फॉर्म फंडामेंटल, उसके सारे वीडियोस ऑलरेडी अपलोडेड है चैनल पे। वो आपको कहाँ मिलेगा? एक सेपरेट प्लेलिस्ट है क्लास 12 अकाउंट्स डिटेल करके उसका नाम है। वहां पे सारे 13 लेक्चर में सारा जो चैप्टर 1 है आपका कंप्लीटेड है। वहां पे पूरा डिटेल सारा इलिस्ट्रेशन भी मैंने करा रखा है, तो वो आप देख लेना। और ये हमारा चैप्टर 2 यानी गुडविल, नेचर एंड इट्स वैल्यूएशन का पार्ट नंबर फर्स्ट है। तो गुडविल क्या होता है? गुडविल क्या होता है ये आपने बहुत बार ये वर्ड सुना होगा, गुडविल गुडविल गुडविल। तो गुडविल कहने का मतलब कोई इंसान दूसरे इंसान से या एक बिजनेस दूसरे बिजनेस से बेटर कंडीशन में। अच्छा, जब हम बिजनेस करते हैं, बिजनेस करने का मेन पर्पस क्या होता है? मेन पर्पस होता है हमारा प्रॉफिट कमाना। तो गुडविल अल्टीमेटली किसी का अगर ज्यादा ज्यादा गुडविल है, दैट मीन्स कि वो ज्यादा प्रॉफिट कमा। अब मैं एक एग्जांपल लेता हूं गुडविल को समझाने के लिए। दो बिजनेसेस, एक है हमारा बिजनेस ए और दूसरा है हमारा बिजनेस बी। जो ए है वो एग्जिस्टेंस फॉर द लास्ट 20 ईयर, यानी 20 साल से ये बिजनेस है। और जो बिजनेस बी है वो न्यू बिजनेस है। तो अब एक बात बता, अगर ये दोनों ही बिजनेस, देखो कोई भी काम यानी कोई भी बिजनेस अगर आप करते हो ना, तो अल्टीमेटली उसमें क्या क्या यूज होता है? सबसे पहले तो कैपिटल यूज होता है। कैपिटल बोले तो पैसा। दूसरा टेक्नोलॉजी, लेबर। ये सब कुछ रिसोर्सेज है जो कि बिजनेस में यूज करते हैं। तो ये माना जाए कि जो भी आज के डेट पे ये दोनों कंपनी, दोनों बिजनेसेस जो भी हैं, चाहे वो बिजनेस ए हो या बिजनेस बी, ये दोनों के पास ही सेम, दोनों के पास क्या है? सेम कैपिटल, सेम टेक्नोलॉजी, सेम लेबर है। तो दैट क्लियरली इंडिकेट्स कि इन दोनों का प्रॉफिट भी सेम होना चाहिए। लेकिन आप एक बात बताओ, क्या इन दोनों का प्रॉफिट सेम होगा? नहीं होगा। जो नई बिजनेस है उसका प्रॉफिट कम होगा। मतलब मैक्सिमम चांस 99.99% चांस है कि जो न्यू बिजनेस है वो कम कमाती होगी, और बिजनेस जो ओल्ड है, जो 20 साल से चले हुए आ रही है, वो ज्यादा कमा रही है। जानते हो क्यों? क्योंकि इसका एक मार्केट में रेपुटेशन बन चुका होगा। लोग इसको ऑलरेडी जानते होंगे, उस पर भरोसा करते होंगे, और इसीलिए लोग बिजनेस ए से ज्यादा परचेस करते हैं। इसीलिए बिजनेस ए का सेल ज्यादा होगा और अल्टीमेटली बिजनेस ए का हमारा प्रॉफिट भी ज्यादा होगा। तो ये बिजनेस ए को जो एडवांटेज मिल रहा है ना, ये पूरे एग्जाम्पल में, जो कि पिछले 20 सालों से ऑपरेशन, बढ़िया प्रोडक्ट, क्वालिटी प्रोडक्ट देके जो मार्केट में कस्टमर्स के सामने बनाया है अपने इमेज को, इसी को हम क्या बोलते हैं? गुडविल। इसी को गुडविल बोलते हैं। और इसी गुडविल के चलते आगे आने वाले ईयर्स में इसके सेल्स और डे बाय डे बढ़ेंगे, प्रॉफिट और डे बाय डे बढ़ेगा। तो गुडविल अल्टीमेटली क्या करता है कि बिजनेस को ज्यादा प्रॉफिट कमाने में फायदा करता है। तो गुडविल एक तरह से हमारे लिए क्या हो गया? एसेट हो गया। आपने आपको पता होगा कि एसेट क्या होता है? हर वो चीज जो कि बिजनेस को फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट दे, पैसा। तो गुडविल के होने की वजह से आप फ्यूचर में ज्यादा सेल कर पाओगे और ज्यादा प्रॉफिट होगा आपको। तो इसलिए गुडविल भी एक तरह से हमारा एसेट है। गुडविल कौन सा एसेट है? वो इनटेंजिबल एसेट है। क्यों? क्योंकि गुडविल हमें दिखता थोड़ी है, कोई फिक्स्ड एसेट थोड़ी है गुडविल। गुडविल एक तरह से हमारा क्या है? इनटेंजिबल। फिक्स्ड एसेट तो है, फिक्स्ड एसेट के दो कैटेगरीज होते हैं, टेंजिबल और इनटेंजिबल। तो जो एसेट्स आपको ना फील हो ना टच हो, सॉरी, केवल आप फील कर सकते हो, ना ही टच कर सकते हो, ना ही आप देख सकते हो, तो उसको हम
इंटेंजिबल बोलते हैं। तो गुडविल एक तरह से क्या है हमारा, इंटेंजिबल एसेट। तो अब आते हैं चैप्टर, बोला गुडविल, गुडविल इज एन इंटेंजिबल एसेट विच प्लेसेस एन एंटरप्राइज एट एन एडवांटेज टू अर्न हायर प्रॉफिट देन द नॉर्मल प्रॉफिट। यानी बाकी लोग जो प्रॉफिट कमा रहे हैं उससे मैं जो ज्यादा कमा। एक बात बताओ, बिजनेस मार्केट में जो भी, मान लो जो भी बिजनेस मेरा है, मैं जिस बिजनेस में हूं मार्केट में, अगर मेरा जितना प्रॉफिट जो मार्केट में सब लोग कमा रहे हैं वही मैं कमा रहा हूं, तो क्या मेरा गुडविल है? फिर गुडविल नहीं है। तो जो सारे लोग कमाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, नॉर्मल प्रॉफिट या नॉर्मल प्रॉफिट बोलेंगे, राइट। तो हमारे बिजनेस, हमारे फर्म को जो एक्स्ट्रा बेनिफिट हो रहा है दूसरों के कंपेयर में, उसी को हम क्या बोलेंगे, उसी का जो वैल्यू निकालेंगे आज के डेट में, तो उसको हम गुडविल। तो गुडविल का डेफिनेशन क्या हो गया, गुडविल इज एन इंटेंजिबल एसेट व्हिच प्लेसेस एन एंटरप्राइजेस एट एन एडवांटेज टू अर्न हायर प्रॉफिट देन द नॉर्मल प्रॉफिट। अच्छा, जो ये चैप्टर है ना हमारा, गुडविल नेचर एंड वैल्यूएशन, ये चैप्टर में हमें गुडविल का वैल्यूएशन ही मेनली करना है। नेचर पढ़ना है कि गुडविल होता क्या, जो अभी हम पढ़ रहे हैं। इसके बाद हम बहुत सारा मेथड है, अलग अलग मेथड से अलग अलग वैल्यूएशन करना सिखाएंगे। और उसके बाद जो ट्रीटमेंट होगा कि क्या डेबिट क्रेडिट करना है, तो वो हमें कहाँ करना है, अगले चैप्टर्स जो भी है, चेंज इन पीएसआर हो गया, एडमिशन हो गया, रिटायरमेंट हो गया, डेथ हो गया, डिसोल्यूशन हो गया, उन सभी चैप्टर्स में हमें गुडविल का ट्रीटमेंट करने को मिलेगा। तो इस चैप्टर में पर्टिकुलरली क्या होगा, गुडविल का नेचर बताया जाएगा, यानी फीचर्स क्या है और वैल्यूएशन बताया। तो गुडविल इज एन इंटेंजिबल एसेट व्हिच प्लेसेस एन एंटरप्राइजेस एट एन एडवांटेज टू अर्न हायर प्रॉफिट देन द नॉर्मल प्रॉफिट। इट इज द प्रेजेंट वैल्यू। मैंने अभी बोला कि आपको, आपके फर्म को अगर गुडविल ज्यादा है, दैट मीन्स कि आप फ्यूचर में ज्यादा प्रॉफिट कमाओगे। तो उन्हीं प्रॉफिट से, उन्हीं जो ज्यादा प्रॉफिट होगा उनका जब आज का वैल्यू निकालोगे, उनको डिस्काउंट करके जब आज का वैल्यू निकालोगे, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, गुडविल। तो गुडविल इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द एक्सपेक्टेड फ्यूचर बेनिफिट। यानी गुडविल होने से जो आपको एक्सपेक्टेड फ्यूचर में बेनिफिट मिलेगा, उसका प्रेजेंट वैल्यू ही क्या है, गुडविल है। It is the present value of expected future profit that is expected to be more than normal return on investment। यानी जो एक्स्ट्रा कमाओ, गुडविल होने से जो आप एक्स्ट्रा कमा रहे हो, एक्स्ट्रा कहने का मतलब जो आपका प्रॉफिट ज्यादा है किससे, नॉर्मल प्रॉफिट से, कब, फ्यूचर में, उसका प्रेजेंट वैल्यू होगा हमारा गुडविल। अब गुडविल का कारण क्या हो सकता है, गुडविल मे बी सेड टू बी एन to be that element arising from reputation, connections। देखो, अगर किसी भी बिजनेस का रेपुटेशन मार्केट में अच्छा है तो उसका गुडविल ज्यादा है, क्योंकि रेपुटेशन का अल्टीमेटली बेनिफिट आपको कहाँ मिलेगा, सेल्स में। और सेल्स का अल्टीमेटली बेनिफिट आपको क्लियरली विजिबल होगा कहाँ, प्रॉफिट। और दूसरा क्या है हमारा, कनेक्शन। यानी आपका जितना कनेक्शन, किसी बिजनेस का कनेक्शन कहने का मतलब कि ज्यादा पार्टी से उसका डीलिंग है, बहुत सारा उसका कनेक्शन है, दैट मीन्स कि वो सेल ज्यादा कर पाएगी, और सेल ज्यादा कर पाएगी तो उसको भी प्रॉफिट होगा। या उसको और भी बहुत सारे एडवांटेजेस है, यानी उसके पास कुछ ऐसा टेक्नोलॉजी है जो कि बाकी के पास नहीं है, उसके पास ऐसा कोई सप्लाई सप्लाई चैनल है जिसके थ्रू वो गुड्स को मार्केट में बेचते होंगे, तो वो भी एक एडवांटेज हो जाएगा। तो एडवांटेज और भी हो सकता है। तो गुडविल में बी सेड टू बी दैट एलिमेंट अराइजिंग फ्रॉम रेपुटेशन, कनेक्शंस और अदर एडवांटेज पोस्ट बाय द बिजनेस। यानी बिजनेस के पास कोई और भी एडवांटेज हो सकता है, which ultimately enables it to earn higher profit या greater profit than others, than the returns normally to be expected on capital employed। यानी बाकी लोग जो उसी पैसे को लगा के कमाएंगे, वो हमारी बिजनेस ज्यादा कमा रही है, तो किन कारणों से, जिन कारणों से कमा रहे हो उसी को हम क्या बोलेंगे, गुडविल। सही है। अच्छा, अब बात करते हैं गुडविल का कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स क्या होता है। गुडविल एक इंटेंजिबल एसेट्स, आपने क्लास 11th में पढ़ा होगा प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग, जिसमें जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। तो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, कौन, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, आईसीएआई। ये आईसीआई क्या देता है आपको, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड देता है, और इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जिसको हम इंडेस बोलते हैं वो देता है। तो इनटेंजिबल एसेट्स को डील करने के लिए जो आपके पास अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है वो कौन सा है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26। इस चीज को आप याद कर लीजिए। तो कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स ऑफ गुडविल में पहला क्या हो गया हमारा,
इट इज एन इंटेंजिबल एसेट, क्योंकि आप इसको ना ही देख सकते ना ही आप टच कर सकते। दूसरा, नो एग्जिस्टेंस सेपरेट फ्रॉम द बिजनेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझाने में बहुत टाइम लगेगा। अभी के लिए आप इतना ही समझो कि जो बिजनेस है ना, बिजनेस का एक इंटीग्रल हिस्सा है गुडविल। अगर आप ये बोलोगे कि बिजनेस को साइड करो और उसमें से गुडविल निकाल के बेच दो, तो दैट इज इम्पॉसिबल। यानी बिजनेस जिधर जाएगी गुडविल उसका उधर ही जाएगा। जैसे और कोई भी एसेट है वो आप निकाल के बेच सकते, और कोई कई इंटेंजिबल एसेट भी है उनको भी आप बिजनेस से सेपरेट करके बेच सकते हो। जैसे बिजनेस के पास कोई राइट है जो कि इसको फ्यूचर में कोई पेटेंट है, कोई राइट है या टेक्नोलॉजी है जिसके थ्रू की वो अपना प्रोडक्शन कर रही है, तो ये एक तरह से इंटेंजिबल एसेट होता है बिजनेस के लिए। तो फिर वो क्या करेगी, वो दूसरे को बेच देगी। तो ये इंटेंजिबल एसेट भी ट्रांसफरेबल है, लेकिन गुडविल एक ऐसा इंटेंजिबल है जो कि बिजनेस के साथ साथ चलेगा। यानी अगर आपको गुडविल बेचना है तो आपको पूरे बिजनेस को बेचना पड़ेगा सामने वाले को, राइट। चलिए, तीसरा, हेल्प्स इन अर्निंग हायर प्रॉफिट देन द नॉर्मल प्रॉफिट। ये तो हम लोग शुरू से बात करते आ रहे हैं कि जो गुडविल कोई बिजनेस पोजेस करेगा तो उसका अल्टीमेटली बेनिफिट ये होगा कि जो नॉर्मली लोग कमा रहे हैं, यानी जो बिजनेसेस नॉर्मली कमा रहे हैं, उससे हमारे बिजनेस कितना ज्यादा कमा रहे हैं। द वैल्यूएशन ऑफ गुडविल इज सब्जेक्टिव। अब हम आगे इस चैप्टर में क्या देखेंगे, बहुत सारे मेथड है वैल्यूएशन करने का, और जो वैल्यूएशन होता है वो सब्जेक्टिव होता है, यानी पर्सन टू पर्सन डिफर करेगा। यानी मैं अगर वैल्यू निकालू तो कुछ और आएगा, आप निकालो तो कुछ और आ सकता है। और बहुत सारे मेथड है, हर मेथड में अलग अलग आएगा वैल्यूएशन गुडविल का, ठीक है। तो द वैल्यूएशन ऑफ गुडविल इज सब्जेक्टिव मैटर एंड विल डिपेंड ऑन द असेसमेंट ऑफ द वैल्यू, यानी जो वैल्यू कर रहा है उसके असेसमेंट पे डिपेंड करेगा कि गुडविल का क्या वैल्यू होगा। अब बात करते हैं नेचर ऑफ गुडविल। ये तो ऑलरेडी हमने देख लिया, नेचर ऑफ गुडविल क्या है। गुडविल एक तरह से क्या है, हमारा इंटेंजिबल एसेट है, और इंटेंजिबल एसेट्स को डील करने के लिए इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ने कौन सा एस निकाला है, एस 26। तो ये एस 26 बताएगा कि आपको कैसे गुडविल के साथ क्या ट्रीटमेंट करना है। इट प्रेस्क्राइब्स दैट गुडविल शुड बी रिकॉग्नाइज्ड इन द बुक्स ओनली वेन। तो उसी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है, एस का मतलब होता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। क्या होता है एस का मतलब, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। ये क्लास 11 में एक थ्योरी थ्योरी चैप्टर था, फोर्थ या फिफ्थ, उसमें आपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के बारे में पढ़ा होगा। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 ही डील करता है हमारा इंटेंजिबल एसेट से, तो गुडविल से भी डील वही करेगा। तो वहां पे उन्होंने क्या बोला, देखो, गुडविल को जब आप रिकॉग्नाइज करोगे ना बुक्स में, अभी हमने देखा क्या कि गुडविल जो है पर्सन टू पर्सन उसका वैल्यूएशन डिफर करेगा। तो आप जो भी वैल्यूएशन मेथड कर रहे हो वो लॉजिकल होना चाहिए। और आर्म्स लेंथ प्राइस बोलने का मतलब कि जब दो पार्टीज के बीच में कोई बाकी कोई रिलेशन नहीं है, कोई दबाव नहीं है, और जो ट्रांजैक्शन हो रहा है तो उस ट्रांजैक्शन को बोलते हैं आर्म्स लेंथ प्राइस। यानी एक नॉर्मल ट्रांजैक्शन, कोई बायसनेस नहीं, एकदम पूरा इंडिपेंडेंट है दोनों पार्टीज, और फिर जो वैल्यूएशन निकलता है उसको हम क्या बोलते हैं, आर्म्स लेंथ प्राइस। तो इट प्रेस्क्राइब्स, इट कहने का मतलब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 प्रेस्क्राइब्स दैट गुडविल शुड बी रिकॉग्नाइज्ड इन द बुक्स ओनली वे। यानी बुक्स ऑफ अकाउंट में गुडविल कब दिखाया जाएगा, कंसिडरेशन हैज बीन पेड फॉर इट एंड दैट आल्सो एट आर्म्स लेंथ प्राइस। अब अभी हम कुछ बात करने वाले हैं, उसके बाद ये वाला पैरा फिर से समझाऊंगा मैं। देखो, गुडविल जनरेट होने के दो ऑप्शन है। एक कि मेरा खुद का बिजनेस चल रहा था, बिजनेस बहुत सालों तक चला, बहुत बढ़िया, मार्केट में मेरा गुडविल क्रिएट हो गया, क्वालिटी मैंने अच्छा दिया, कस्टमर्स का फेथ बढ़ गया हमारे प्रति, और फिर धीरे धीरे जाके हमने एक अपना मार्केट में इमेज बना लिया, और उससे मेरा गुडविल जनरेट हुआ है। तो उस चीज को बोलते हैं कि सेल्फ जेनरेटेड गुडविल। यानी कि हमने खुद ही बिजनेस को चलाते चलाते अपना बिजनेस का गुडविल बनाया है, और इस चीज को बोला जाता है सेल्फ जनरेटेड गुडविल। दूसरा है कि हमने किसी, कोई और था, उसका मार्केट में गुडविल था, उसके बिजनेस को सीधे सीधे हमने परचेस कर, देखो गुडविल तो सीधे परचेस नहीं कर सकते किसी का। अभी हमने ऊपर देखा था कि गुडविल बिजनेस का इंटीग्रल पार्ट होता है, बिजनेस से हटा के गुडविल केवल अकेले नहीं बेच सकते। अगर गुडविल सेल परचेस करना है आपको तो पूरा बिजनेस ही ट्रांसफर करना पड़ेगा।
तो अगर मान लो मेरा बिजनेस है, मैंने किसी और का बिजनेस परचेस किया, तो क्या उसके साथ सामने वाले का गुडविल भी आएगा? हाँ। अब जब सामने वाले से मैं उसका गुडविल, पूरा बिजनेस परचेस कर रहा हूं, तो उसके साथ गुडविल आएगा, यानी कि जो मैंने पेमेंट किया, क्या उसके करस्पॉन्डिंग उसमें गुडविल का भी पेमेंट हो रहा है? तो हाँ। तो अगर मैंने गुडविल परचेस किया तो उसको क्या बोलते हैं? परचेस्ड गुडविल। अब एक बात बता रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान से आप सुनिए। अभी हमने देखा कि गुडविल का जो वैल्यूएशन है वो सब्जेक्टिव है, यानी पर्सन टू पर्सन डिफर करेगा। और गुडविल एक तरह से क्या है? हमारा एसेट। आप बताओ कि हमेशा आप अपने बिजनेस में एसेट्स ज्यादा दिखाना चाहोगे कि कम दिखाना चाहोगे? कोई अपने एसेट्स को हमेशा ज्यादा ही दिखाना चाहता है, कम नहीं दिखाना चाहता। तो अब बताओ, अगर मैंने ये दिखाया कि मेरे पास सेल्फ जेनरेटेड गुडविल है, क्या है? सेल्फ जनरेटेड गुडविल है, यानी हमारा बिजनेस बहुत सालों से चला आ रहा है और उसके थ्रू जनरेट हुआ है हमारा कुछ गुडविल। तो अब सेल्फ जनरेटेड गुडविल को अगर मैं बुक्स में दिखाऊंगा, तो मैं क्या चाहूंगा? सेल्फ जनरेटेड गुडविल हमारे लिए एसेट होगा, तो एसेट जितना ज्यादा इंक्रीज करके दिखाया जाए वो ज्यादा बेहतर है। और सामने आपको एक और ऑप्शन मिल रहा है कि आप कुछ भी वैल्यू निकाल सकते हो, कुछ भी मतलब पर्सन टू पर्सन उसका वैल्यू डिफर करेगा। तो बताओ, हमेशा और हमेशा आप कौन सा वैल्यू ऑप्ट करोगे? जो कि सबसे ज्यादा है। यानी यहाँ पे धांधली होने का चांस है। यानी अगर आप सेल्फ जनरेटेड गुडविल का वैल्यूएशन करोगे तो हमेशा आप ज्यादा करके दिखा दोगे, इसलिए आपका जो बुक्स ऑफ अकाउंट में एसेट आएगा वो सही नहीं होगा, फेयर नहीं होगा। आपने उसमें सेल्फ जनरेटेड गुडविल का वैल्यू ज्यादा करके आपने दिखा दिया होगा, तो इसलिए चांसेस है कि आप क्या कर दोगे? मैनिपुलेशन करोगे। देखो, परचेज गुडविल में ज्यादा इशू नहीं है, क्योंकि परचेज गुडविल के कॉरेस्पॉन्डिंग आपने पैसा पे किया, और पैसा अगर आपने पे किया तो आप दिखा दो, कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर आप सेल्फ जनरेटेड गुडविल को अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में दिखाना चाहते हो, तो इसके लिए कोई एक्स्ट्रा पैसा तो आपने नहीं पे किया ना। ओवर द ईयर आपका कनेक्शन से आपने क्वालिटी प्रोडक्ट डिलीवर किया है, कस्टमर को बढ़िया से सेटिस्फाई किया है, इसके वजह से जो गुडविल जनरेट हुआ है उसके लिए आपने पेमेंट नहीं किया, तो उसका तो वैल्यूएशन हमेशा आप ज्यादा करके दिखा दोगे। फिर आपका बैलेंस शीट वगैरह, आपका जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है वो फेयर नहीं रहेगा। और परचेज के केस में क्या बोल रहा है कि परचेज गुडविल आप दिखा दो, क्योंकि उसके कॉरेस्पॉन्डिंग आपने पेमेंट किया है। लेकिन ये ध्यान रखना कि कंसिडरेशन हैज बीन पेड। ये अब मैं पॉइंट समझा रहा हूं यहां से, कि कंसिडरेशन तो पे किया है आपने परचेज गुडविल के केस में, लेकिन वो याद रखना कि कंसिडरेशन वो आर्म्स लेंथ का होना चाहिए, यानी फेयर होना चाहिए। ठीक है? ऐसा नहीं कि अपने वैल्यू को ज्यादा करने के लिए आपने ही रिलेटेड पार्टी को, जो आप जिसको जानते हो, जिस कंपनी को जानते हो, एक कंपनी ने दूसरे कंपनी को परचेज कर लिया और वैल्यू ज्यादा दिखाने के लिए उसने गुडविल के कॉरेस्पॉन्डिंग ज्यादा पैसा लेन देन कर लिया। ठीक है? तो ये जरूरी है कि जो परचेज गुडविल होगा उसका वैल्यूएशन आर्म्स लेंथ पे ही होना चाहिए, यानी आर्म्स लेंथ प्राइस ही पे होना चाहिए। तो यहां से क्या पता चला हमें कि गुडविल दो तरह का होता है, सेल्फ जनरेटेड गुडविल और परचेज गुडविल। अब आते हैं उसके बारे में बढ़िया से बात करें। तो गुडविल कैन बी सेल्फ जनरेटेड गुडविल और परचेज गुडविल। तो जो सेल्फ जनरेटेड गुडविल है वो हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट को फेयर नहीं बनने देगा, इसीलिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 ऊपर हमने देखा क्या बोल दिया कि आप गुडविल तभी रिकॉग्नाइज करोगे जब आपने उसके लिए पे किया। तो आप बताओ, क्या सेल्फ जनरेटेड गुडविल के कॉरेस्पॉन्डिंग पेमेंट होता है? नहीं होता है। तो दैट मीन्स कि सेल्फ जनरेटेड गुडविल आप बुक्स में नहीं दिखाओगे। तो गुडविल विच इज इंटरनली जनरेटेड, यानी बिजनेस चलते जा रहा है चलते जा रहा है और साथ में गुडविल जनरेट होते जा रहा है होते जा रहा है। तो गुडविल विच इज इंटरनली जनरेटेड अराइजेस फ्रॉम अ नंबर ऑफ फैक्टर लाइक गुड लोकेशन, मेनी इयर्स ऑफ एस्टेब्लिशमेंट, कस्टमर्स लॉयलिटी, क्वालिटी प्रोडक्ट, ये सब रीजंस हैं किसी का बढ़िया गुडविल होने का। तो अभी हमने ऊपर क्या पढ़ा कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है आपका 26, वो प्रोहिबिट करता है, क्या मना करता है? रिकॉग्निशन ऑफ सेल्फ जनरेटेड गुडविल। क्यों? क्योंकि उसने बोला है क्लियरली कि गुडविल आप जब भी दिखाओगे जब उसके कोरिस्पोंडिंग आपने पेमेंट किया हो। अब दूसरा गुडविल कौन सा है हमारा? परचेज गुडविल। तो परचेज गुडविल में आप वैल्यूएशन जो पेमेंट करोगे उसके लिए, गुडविल परचेज करने के लिए जो आप पेमेंट करोगे वही आप
बुक्स ऑफ अकाउंट में दिखा दोगे, लेकिन याद रखना कि वो किस चीज पे होना चाहिए, आर्म्स लेंथ प्राइस पे। गुडविल फॉर विच कंसिडरेशन इज पेड इट मे बी रिकॉग्नाइज इन द बुक्स, इट मस्ट बी एट आर्म्स लेंथ प्राइस, बी एट आर्म्स लेंथ प्राइस, ये ध्यान रखना। आर्म्स लेंथ प्राइस बोलने का मतलब कि जो दोनों पार्टी है वो अनरिलेटेड होना चाहिए, दोनों में कोई दबाव नहीं होना चाहिए उस ट्रांजैक्शन को करने से, और फिर वो जो वैल्यू निकलता है उसको हम बोलते हैं आर्म्स लेंथ प्राइस, और परचेज गुडविल को उसी प्राइस पे दिखाया जाता है बुक्स पर। अब मैं कुछ एग्जाम्पल ले रहा हूं, फिर इस एग्जाम्पल को मैं रिलेट कराऊंगा गुडविल के साथ आपका, राइट। चलिए मान लीजिए कि कोई एक बिजनेस है जिसमें टोटल एसेट्स कितने हैं, टोटल एसेट्स है आपके 10 लाख, और उस बिजनेस में टोटल लायबिलिटी है कितना, टोटल लायबिलिटी है 2 लाख। तो बताओ उस बिजनेस को आप कितने में परचेस करना चाहोगे। अगर बोला जाए कि बिजनेस को कितने में परचेस किया जाएगा तो ये आएगा वैल्यू 8 लाख। क्यों, क्योंकि जब आप बिजनेस परचेस करते हो ना तो आप केवल उसका एसेट ही नहीं लेते हो, आप उसका लायबिलिटी भी लेते हो। तो एसेट्स से तो आपको पैसा आएगा फ्यूचर में, लेकिन लायबिलिटी से फ्यूचर में आपको पैसा देना पड़ जाएगा। तो फ्यूचर में आपको कितना पैसा आएगा, 10 लाख, और फ्यूचर में आपको उस बिजनेस को खरीदने से कितना पैसा देना पड़ेगा, और फ्यूचर में वो 2 लाख है। तो वो अल्टीमेटली आपको कितना मिला, 8 लाख। तो उसी 8 लाख को आप आज उस पार्टी को दोगे, तो इसका फेयर वैल्यू क्या हो गया, 8 लाख। अब अगर आप इस बिजनेस को 9 लाख में परचेस कर रहे हो, तो बताओ ये 9 लाख आप दे क्यों रहे हो, आप जो 1 लाख एक्स्ट्रा दे रहे हो उसके पीछे रीजन समझ में आ रहा है आपको। इसके ही पीछे रीजन जो है वो है गुडविल। यानी कि आपको पता है कि आज जो मैं वैल्यू ले रहा हूं इससे, वो तो 8 लाख है, लेकिन इस बिजनेस को फ्यूचर में बाकी बिजनेसेस से, यानी जो सेम सेक्टर के बिजनेसेस है उससे ज्यादा फायदा आएगा, यानी नॉर्मल प्रॉफिट से ज्यादा प्रॉफिट कमाया जाएगा। तो उसके लिए भी कुछ पेमेंट सामने वाला लेगा, सामने वाला पागल तो है नहीं, वो वैल्यू जरूर लेगा जो उसको लगता है कि सही है। अब ये वैल्यू जो 1 लाख है वो अलग अलग पर्सन पे डिपेंड करेगा कि किसके लिए क्या है, क्योंकि सब्जेक्टिव होता है वैल्यूएशन। तो अब दोनों बायर सेलर के बीच में जो एग्रीमेंट होगा उससे समझ में आएगा कि उसका वैल्यूएशन क्या सही रहेगा, राइट। तो गुडविल कितने का हो गया, 1 लाख का सपोज करो, राइट। तो अब जब आप बिजनेस परचेस करोगे तो अब बेसिक पे आ जाओ, जो क्लास 11th में आपने रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट पढ़ा था ना, उस पे आ जाओ। देखो कोई भी जर्नल एंट्री जब भी आप पास करो ना तो रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट पे आ जाएगा, ज्यादा मत सोचा करो। अब अगर आपने इस बिजनेस को परचेस किया तो आपके पास क्या आएगा, एसेट्स आएंगे। तो एसेट्स आएंगे कहने का मतलब कि एसेट्स का वैल्यू आपके पास बढ़ जाएगा। तो एसेट का वैल्यू बढ़ेगा तो क्या करेंगे, उसको डेबिट। लायबिलिटी भी आएगा, लायबिलिटी बढ़ता है तो क्या करते हैं, क्रेडिट। तो टू लायबिलिटी। तो एसेट कितने आए आपके पास, 10 लाख। लायबिलिटी कितने आए, 2 लाख। अब बताओ आपने सामने वाले को पेमेंट कितना किया, 9 लाख पेमेंट किया आपने सामने वाले को। दैट मीन्स कि 9 लाख आपका कैश जाएगा, कैश है बैंक जो भी हो। तो जब एसेट डिक्रीज होता है यानी कैश बैंक डिक्रीज करेगा तो बताओ क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। तो टू कैश बैंक, कितना पे किया आपने, मान के चलो 9 लाख। अब जो ये बैलेंसिंग फिगर है यानी 9, 2, 11 और -10, वो किस साइड जा रहा है, डेबिट साइड जा रहा है। यानी बैलेंसिंग 1 लाख डेबिट में और डालना पड़ेगा, और यही बैलेंसिंग हमारा क्या माना जाएगा, ये हमारा गुडविल माना जाएगा। क्यों, क्योंकि एक बात बताओ, क्या उनके, ये बैलेंसिंग फिगर है, क्या उनके बैलेंस शीट में, यानी जिन जो सेलर है, यानी जो अपना बिजनेस सेल कर रहा है, क्या उसके बुक्स ऑफ अकाउंट में क्या इस एसेट में गुडविल शो हो रहा होगा, नहीं हो रहा होगा। क्यों, रीजन सोचो आप। क्यों, क्योंकि वो गुडविल जो है वो उनके लिए सेल्फ जनरेटेड है, सेल्फ जनरेटेड गुडविल होगा, और इसीलिए उन्होंने उसको बिजनेस में दिखाया, एसेट में इंक्लूड नहीं किया होगा, राइट। तो लेकिन अब आप उसके कॉरेस्पॉन्डिंग 1 लाख एक्स्ट्रा दे रहे हो, तो अब आप उसको अपने बुक्स में दिखाओगे गुडविल के नाम से, समझ गए। तो जब भी बिजनेस परचेस सेल होता है तो हम क्या करते हैं, जो भी एसेट्स आता है उसको डेबिट करते हैं, जो भी लायबिलिटी आता है उसको क्रेडिट कर दिया जाता है, और फिर जो आप पेमेंट करोगे उसके लिए टू कैश या बैंक उतना अमाउंट आ जाएगा, और जो बैलेंसिंग फिगर डेबिट साइड गया उसके लिए डेबिट में गुडविल आ जाता है। अच्छा, इन केस फ्यूचर में ऐसा भी तो हो सकता है कि आप कम दो,
कोई ऐसा भी तो देखो, इन जनरल देखो, कई बार क्या होता है ना, बिजनेस कब बिकती है, जब वो बेकार कर रही होती है। बेकार करना मतलब कि उसका नेगेटिव इम्पैक्ट है, यानी जो बाकी नॉर्मल लोग कमा रहे हैं, नॉर्मल बिजनेसेस कमा रहे हैं, उससे ये बिजनेस कब कमा रहा है। तो फिर उस केस में फिर बैलेंसिंग इधर भी पड़ सकता है, तो उसको हम रिजर्व्स में डाल देते हैं। आपको ये क्वेश्चंस नहीं आएगा, लेकिन मान के चलो अगर आ गया तो अगर बैलेंसिंग फिगर डेबिट साइड पड़ा, अगर बैलेंसिंग फिगर डेबिट साइड पड़ा तो हमने गुडविल में डाल दिया बैलेंसिंग फिगर। और अगर क्रेडिट साइड बैलेंसिंग फिगर आएगा तो कहां जाएगा, टू रिजर्व्स में। लेकिन आपको अगर क्वेश्चन आया भी तो वो गुडविल वाला ही आएगा, रिजर्व वाला नहीं आया, क्योंकि आपके सिलेबस में गुडविल है। राइट। चलिए, अब इसी पे एक इलिस्ट्रेशन है आपके बुक में, इलिस्ट्रेशन नंबर 1, उसको हम कर ले। जैसे कि आपको पता है कि सारा इलिस्ट्रेशन आपको इन्हीं वीडियोस में मिल जाएगा, तो अब हम इलिस्ट्रेशन शुरू करते हैं। इलिस्ट्रेशन 1, ये जो भी नोट्स है ना, वो नोट्स के लिए आप क्या करोगे, नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल और टेलीग्राम ग्रुप पे मिलेगा। अब वो टेलीग्राम चैनल और ग्रुप का लिंक कहाँ है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप देखो, आपको मिल जाएगा, वहां से आप डाउनलोड कर लेना। और इंस्टाग्राम का भी लिंक है, उसे भी आप फॉलो वगैरह कर लेना। चलिए, अमृत डेली नीड्स एक बिजनेस है, क्या नाम है उसका, अमृत डेली नीड्स, ये बिजनेस का नाम है। टुक ओवर द बिजनेस ऑफ शिवम, यानी शिवम का जो बिजनेस है वो कौन खरीद रहा है, ये। यानी उस बिजनेस में जो गुडविल होगा वो शिवम के लिए क्या है, शिवम के लिए सेल्फ जनरेटेड गुडविल है। और बाद में अगर ये अमृत डेली उसको परचेज करता है तो इसके लिए वो क्या हो जाएगा, परचेज गुडविल। ये बात हमेशा आपको अब तक पता होगा कि मैं जो भी पढ़ा रहा हूँ यहाँ पे पूरा डिटेल में पढ़ाता हूँ, और जो भी इलस्ट्रेशन है उसको मैं पूरा डिटेल में करा, डिटेल बोले तो कि उसी क्वेश्चन को मैं अलग अलग एंगल से करा देता हूँ, केवल सॉल्यूशन के लिए नहीं, क्योंकि सॉल्यूशन तो आपको बुक में दिया ही हुआ है, लेकिन मैं हर एंगल से आपको समझा। बोल रहा अमृत डेली नीड्स टुक ओवर द बिजनेस ऑफ शिवम फॉर अ नेट परचेज कंसिडरेशन ऑफ 5 लाख, और उसके लिए उसने कितना पैसा दिया, 5 लाख। द एसेट्स एक्वायर, और ये सारे हमारे एसेट्स है और लाइबिलिटी है जो कि बिजनेस एक्वायर करते हैं। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ गुडविल एंड पास द नेसेसरी चल रही है। तो मैंने क्या बोला, जो भी एसेट है वो डेबिट करो, तो फर्नीचर, इन्वेंट्री और डेटर, ये एसेट्स है। क्या क्या, फर्नीचर, तो फर्नीचर एसेट है, इंक्रीज होगा डेबिट। इन्वेंट्री एसेट है, वो भी इंक्रीज होगा बिजनेस में। हम ये किसके बुक्स में बना रहे हैं, हम बना रहे हैं इसको अमृत डेली के बुक्स में। राइट। चलिए, इन्वेंट्री भी एसेट है, इंक्रीज होगा डेबिट। डेटर भी एसेट है, इंक्रीज होगा, ये भी डेबिट। अब लाइबिलिटी में क्या क्या, क्रेडिटर, सैलरीज पेबल और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, तो डेबिटेड, तो सारी लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी इंक्रीज होगा तो क्या करेंगे, क्रेडिट। तो क्या क्या नाम है, क्रेडिटर, सैलरीज पेबल, तो टू क्रेडिटर, टू सैलरीज पेबल, ये सारे हमारे लाइबिलिटी, और लाइबिलिटी इंक्रीज करता है तो क्या करते हैं, क्रेडिट। और तीसरा हमारा टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, तो ये सारा हमारा क्रेडिट हो जाएगा। तो अमाउंट लिख देते हैं, 10,000, 7,50,000, 10,000, 7,50,000, 1,50,000। और क्रेडिट साइड में क्या क्या आएगा, 5,20, 5,20,000, फिर 75,000 और 15,000। अब आप आपसे अगर मैं पूछूं रियल में, तो आपके पास टोटल एसेट्स कितने आ रहे हैं, टोटल आपके पास एसेट्स आ रहे हैं 7, 8, 9, 9,10,000। और आपके पास टोटल लाइबिलिटी कितना आ रहा है, लाइबिलिटी आ रहा है आपको 70, 80, 90, यानी 6,10,000। यानी नेट में आपको कितना पेमेंट करना चाहिए, टोटल आपके पास एसेट्स आया 9,10,000, और टोटल आपके पास लाइबिलिटी आ रहा है 6,10,000। तो अल्टीमेटली आपको पेमेंट कितना करना चाहिए, यानी अमृत डेली नीड्स जो है उसको पेमेंट, वो शिवम को कितना पेमेंट करना चाहिए, तो यही दोनों का माइनस, क्योंकि नेट उसके पास एसेट्स कितना है, 3 लाख, तो 3 लाख पेमेंट करना चाहिए। लेकिन अगर आप देखो तो उसने पेमेंट कितना किया है, 5 लाख पेमेंट किया है अमृत डेली ने शिवम को। तो पेमेंट किया तो कैश अकाउंट, एसेट डिक्रीज होगा कैश, तो कैश डिक्रीज होगा तो उसको क्या कर देंगे, उसको क्रेडिट कर देंगे। तो टू कैश या बैंक कितना पेमेंट किया है, 5 लाख, 5 लाख।
अब आप ध्यान से देखोगे तो आपका जो डेबिट साइड है वहां पे एक बैलेंसिंग फिगर जाएगा, और वही बैलेंसिंग फिगर क्या है, गुडविल का बैलेंसिंग फिगर है, जो अभी हमने ऊपर भी देखा था। तो गुडविल हो गया हमारा डेबिट, कितना आएगा, अभी यहीं से भी कंपेयर कर सकते हैं क्या, कि 3 लाख का था, नेट 3 लाख देना था, और लेकिन हमने दिया कितना, 5 लाख। तो अल्टीमेटली कहने का मतलब क्या हुआ कि हमने एसेट के लिए कितना रुपया दिया उनको, 2 लाख। तो यही हो गया हमारा गुडविल का वैल्यूएशन। तो ये गुडविल का वैल्यूएशन हो गया, और ये जनरेटिव भी हो गया। अगर आपको गुडविल का वैल्यूएशन अलग से कैलकुलेट करना है तो सबसे पहले सारे एसेट्स लिखो, उसमें से सारे लायबिलिटी माइनस करो, फिर जो आया आएगा, फिर माइनस करने के बाद क्या आएगा, 3 लाख। फिर 3 लाख को कंपेयर करो 5 लाख से जो हमने दिया है, तो और लेस कैश पेड कर दो, और फिर जो 2 लाख है उसको आप गुडविल के नाम से दिखा दो। तो मैंने यहीं पे सीधे जनरेटिव में ही आपको समझा दिया कि गुडविल का वैल्यू क्या आएगा, और गुडविल का ट्रीटमेंट क्या होगा। चलिए अब आगे करते हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग वैल्यू ऑफ गुडविल। अभी तक बहुत सारा फैक्टर्स हमने ऑलरेडी पढ़ लिया। देखो, बिजनेस मार्केट में पॉजिटिव इमेज कैसे बनाती है। अच्छा, बनाने से फायदा क्या है, सेल्स, सेल्स बढ़ेगा, सेल्स बढ़ने से फायदा क्या, प्रॉफिट बढ़ेगा, जो कि अल्टीमेटली मोटिव होता है बिजनेसेस का। तो फैक्टर्स क्या क्या है, पहला तो इफिशियंट मैनेजमेंट। आप सुनते होंगे कि अगर कोई बिजनेस है और उसका अगर मैनेजमेंट इफिशियंट है, तो अल्टीमेटली वो बिजनेस बढ़िया काम करती है। फेवरेबल लोकेशन, फेवरेबल लोकेशन कहने का मतलब कि या तो वो कस्टमर्स के पास है, कस्टमर्स को इजीली प्रोडक्ट अवेलेबल करा दे रही है, या उसके पास रॉ मटेरियल बढ़िया जगह पे अवेलेबल है, यानी सामान इजीली और सस्ता मिल जा रहा है, जो 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 गुड्स है जो उसको चाहिए, या तीसरा उसको वहां पे लेबर सस्ता मिल रहा है। तो ये सब फेवरेबल लोकेशन का एग्जाम्पल है, कि जहां पे उसको लेबर सस्ता मिल रहा है या रॉ मटेरियल सस्ता मिल रहा है। अच्छा, इन जनरल जो बिजनेसेस लॉन्ग ड्यूरेशन से स्टैब्लिश्ड होती है, यानी जो ज्यादा टाइम से एग्जिस्टेंस में होती है, उस पर लोगों का फेथ होता है, और इसीलिए उसका गुडविल ज्यादा होता है। अगला, बिजनेस का के पास कुछ पेटेंट है। पेटेंट कहने का मतलब उसके पास कुछ यूनिक टेक्नोलॉजी है, जिसके थ्रू वो प्रोडक्ट बेहतर तरीके से कम दाम पे या कैसे भी कुछ किसी भी एक फैक्टर में बेहतर तरीके से काम कर रही है, तो उससे भी बिजनेस का गुडविल बढ़ता है। अगला है, बिजनेस के पास फेवरेबल कॉन्ट्रैक्ट है। फेवरेबल कॉन्ट्रैक्ट कहने का मतलब, मान लो मैं आपको बोलूं कि एक बिजनेस है जिसके पास अगले 10 साल तक सेल करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है, यानी अगले 10 साल तक उसके पास कोई चिंता ही नहीं है, उसको प्रॉफिट ही प्रॉफिट होने वाला। तो अगर कोई ऐसी बिजनेस है तो उसका तो वैल्यू ज्यादा करना ही, क्योंकि आगे मान लो मैंने अगर बिजनेस खरीद भी लिया, तो उस बिजनेस को खरीदा तो अगले 10 साल तक मैं इजीली प्रॉफिट कमाता रहूंगा। राइट। अगला है पास्ट परफॉर्मेंस ऑफ द बिजनेस, यानी पिछले साल में, यानी पिछले जो भी 2 4 5 10 20 साल से वो बिजनेस कैसा काम कर रही है, यानी कैसा काम कर रही है कहने का मतलब कि बाकियों के कंपेयर में कैसा काम कर रही है। यानी अगर बाकी जो नॉर्मल प्रॉफिट कमा रहे हो उससे अगर ये बिजनेस ज्यादा प्रॉफिट कमा रही है, तो इस चीज को हम क्या बोलेंगे, बढ़िया बोलेंगे, यानी कि उसका फिर गुडविल अच्छा हो जाए। अब आगे है हमारा मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। अलग अलग मेथड है, जो कि ऑलरेडी हमने बात किया कि अलग अलग मेथड है, अलग अलग मेथड से अलग अलग वैल्यू भी आएगा गुडविल का। तो एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड, और कैपिटलाइजेशन मेथड। तो इन मेथड्स को हम अगले वीडियो में देखेंगे। तो जो भी आपको डाउट है वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, और टेलीग्राम ग्रुप पे भी मुझे मैसेज कर सकते हो। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।